आज का यह मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। इस मेडिटेशन को अगर आप पूरे फोकस के साथ में करते हैं, पूरे ध्यान से करेंगे, तो आप सेल्फ लव की पहली सीढ़ी चढ़ जाएंगे और दूसरे स्तर पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो सेल्फ लव के इस मेडिटेशन के लिए एक शांत जगह का चुनाव करें। एक शांत जगह पर शांत होकर के स्थिर अवस्था में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को लॉक कर लें और बड़ी ही कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद कर लें। अपनी आती जाती सांसों पर फोकस करें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। लगातार अपनी सांसों को मन की आंखों से देखते रहें। अपने पूरे शरीर को अपनी मन की आंखों से ऊपर से नीचे तक देखें कि आप कैसे लग रहे हैं, आपने क्या पहना है। पूरी तरह अपनी सांसों के साथ जब आप बने रहते हैं तो आप गहराई में उतरना शुरू हो रहे हैं। परमपिता परमेश्वर ने मुझे इतना नायाब, इतना खास बनाया है, बहुत खास बनाया है ईश्वर ने मुझे। महसूस कीजिए ईश्वर ने आपको कितना खास बनाया है। बहुत खास हैं आप, बहुत इम्पोर्टेंट हैं आप। आप इस दुनिया का, इस पूरे संसार का एक अभिन्न अंग हैं। आप जैसा इस पूरे संसार में और कोई नहीं है। उस परमपिता परमेश्वर ने मुझे बहुत फुर्सत में बनाया है, बहुत सोच समझ कर। मेरा एक एक अंग, मेरा रेटिना, मेरा डीएनए, सब कुछ उसने बहुत सोच समझ करके बनाया है। मेरे जैसा तो इस पूरे संसार में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। मैं सबसे अलग हूँ, सबसे भिन्न हूँ, सबसे ही अलग, बहुत अलग हूँ मैं। तो मैं क्यों ना मैं अपने ही शरीर से प्रेम करूं, क्यों ना मैं अपने से, खुद से प्रेम करूं। मैं बहुत अलग हूँ। मेरे बाल इतने सुंदर, इतने सिल्की हैं। अगर रफ भी हैं तो क्या हुआ, देखने में तो कितने सुंदर हैं। इनका रंग कितना सुंदर है, मेरे चेहरे पर इनका रंग कितना खिलता है। मेरे बाल घुंघरैले हैं, कितने अच्छे लगते हैं। आई लव माई हेयर, आई लव माई हेयर। मैं बहुत सुंदर लगती हूँ अपने बालों में, मुझे बहुत पसंद है मेरे बाल। मेरा रंग सांवला है। सांवला है तो क्या हुआ, श्री कृष्ण जी का रंग भी तो सांवला था, फिर भी लोग उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। मैं तो सच में श्री कृष्ण का ही एक प्रतिबिंब हूँ। मैं सांवली हूँ तो क्या हुआ, मेरे नैन नक्श बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत सुंदर हूँ, वाकई में मैं बहुत सुंदर हूँ। मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं। इन आंखों के द्वारा मैं इस संसार की सारी खूबसूरती को देख पाती हूँ। लोगों के अंदर क्या कटुता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब कुछ देख पाती हूँ। मैं अपने प्रभु की मूर्ति को मंदिर में निहार पाती हूँ इन्हीं आंखों के द्वारा। मैं अपने माता पिता, अपने भाई बहन को देख पाती हूँ इन्हीं आंखों के द्वारा। मैं खुद के शरीर को देख पाती हूँ इन्हीं आंखों के द्वारा। फूलों की जो सुंदरता है, तितलियों की सुंदरता है, मैं उसको इन्हीं आंखों के द्वारा देख पाती हूँ। मेरी आंखें, इनका रंग जो है, ये कत्थई रंग जो है, मुझे बहुत पसंद है। सच में मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं। जब कोई मेरी आंखों में देखता है तो वो बस खो सा जाता है इन्हीं में। उसको झंझोड़ना पड़ता है कि हाँ भाई, तुम कहाँ खो गए हो, कहाँ क्या सोच रहे हो। तो मेरी आंखें सच में बहुत सुंदर हैं। मेरी ये नाक बहुत सुंदर है। मेरे चेहरे पर देखो कितनी खिलती है। मेरी नाक मुझे बहुत पसंद है।
बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे मेरी नाक। मेरी नाक इतनी पैनी-पैनी, इतनी लंबी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरी ये नाक। इसी नाक से मैं सब तरह की गंध और दुर्गंध और सुगंध को लेती हूँ। सच में बहुत खिलती है मेरे चेहरे पर मेरी नाक। मेरी नाक में ये जो मोती है, ये मोती बहुत सुंदर लगता है। इससे मेरी आभा बढ़ती है, इससे मेरी सुंदरता बढ़ती है। मेरे ये होठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ हैं। बिल्कुल कुदरत ने बहुत फुर्सत में गढ़ा है मेरे होठों को। ये पिंक कलर मुझे इतना अच्छा लगता है कि इसके जैसा संसार में कहीं कोई कलर होगा ही नहीं। लगता ज़रूर है इसके जैसा पर सेम नहीं है। ईश्वर ने मुझे सबसे अलग होठ दिए हैं, सबसे सुंदर होठ दिए हैं। मेरे ये गाल बहुत सुंदर हैं। मेरे ये गाल गोल-गोल मेरे ये गाल बहुत ही सुंदर हैं। जब भी मैं अपने गालों को शीशे में देखती हूँ तो मुझे हँसी आ जाती है। मैं हँसते हुए इतनी सुंदर लगती हूँ, मेरे गालों में डिंपल पड़ते हैं तो सब मुझे बोलते हैं तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम्हारे गालों में ये डिंपल पड़ते हैं। बहुत ही अच्छे से ईश्वर ने मुझे बहुत खूबसूरती से बनाया है। मेरी ये वाणी सुंदर है, अच्छी है, प्यारी है, मीठी है। इसी वाणी के द्वारा मैं अपने दिल के भावों को दूसरों तक पहुंचा पाती हूँ, उन्हें समझा पाती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरी ये वाणी सच में बहुत सुंदर है। इसी वाणी के द्वारा मैं अपना दुख दर्द दूसरे को बता पाती हूँ और दूसरों को की समस्या का हल भी उन्हें समझा पाती हूँ। मैं दूसरों को बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ अपनी इस वाणी के ही द्वारा। आई लव माई वॉइस, आई लव माई वॉइस। मुझे अपने ये कान बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर बनाए हैं ईश्वर ने मेरे कान, क्योंकि इन्हीं कानों के द्वारा मैं संसार की हर एक ध्वनि को सुन पाती हूँ, ब्रह्मनाद को सुन सकती हूँ। लोगों की कड़वी बातों को भी ये कान सुनते हैं और लोगों की अच्छी बातों को भी ये कान सुनते हैं। सच में इन कानों के बगैर तो मेरा काम ही नहीं चलता। ईश्वर ने क्या सोच समझ कर मुझे ये कान दिए हैं। बहुत ही प्यारे कान दिए हैं मुझे और ये कान मेरे ऊपर कितने सजते हैं, मेरा चेहरा कितना अलग लगता है दूसरों से सिर्फ इन कानों की वजह से। मैं अपने कानों में तरह-तरह के झुमके, तरह-तरह की बालियाँ पहन सकती हूँ खुद की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। सच में मेरे कान बहुत अच्छे हैं और मेरे ये हाथ मुझे भगवान ने सबसे अलग दिए हैं। ये पूरी काया ईश्वर ने मुझे सबसे अलग दी है, इतनी स्वस्थ काया मुझे दी है। तो मैं क्यों ना गर्व करूँ अपनी काया पर। इस निरोगी काया की वजह से मैं अपने सारे काम कर पाती हूँ, दूसरों की सेवा भी मैं कर पाती हूँ। पूरा दिन इधर से उधर काम के चक्कर से कभी बच्चों को देखना, कभी ऑफिस देखना, कभी घर देखना, पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। फिर भी मेरा यह शरीर नहीं थकता और बिना थके मैं अपने सारे काम कर पाती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मैं सच में अब खुद से बहुत प्यार करती हूँ, अपनी इस निरोगी काया से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा जो ये लंबा शरीर है, अगर मेरा शरीर लंबा है तो क्या हुआ? लोग मुझसे नज़रें उठा के बात करेंगे। अगर मैं लंबी हूँ तो मैं सबसे अलग दिखूंगी, भीड़ में भी सबसे अलग दिखूंगी। अगर मैं छोटी हूँ तो क्या होता है? नाटापन कोई बुरा तो नहीं होता। ईश्वर ने बनाया है, कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। मैं छोटी हूँ तो क्या है? मुझे अपनी हाइट बहुत पसंद है। मैं जो कुछ पहनती हूँ वो सब कुछ मुझ पर अच्छा लगता है। लोग कहते हैं तुम दुबली पतली हो, थोड़ी मोटी हो जाओ। अरे दुबला पतला होना कोई बुरी बात नहीं है, सिर्फ आप स्वस्थ हैं, बहुत ही है, ये आपके लिए काफ़ी है। मैं स्वस्थ हूँ और मैं भले ही पतली हूँ, लेकिन मैं जो भी पहन कर के निकलती हूँ सब मेरी तारीफ़ करते हैं। मेरे ऊपर सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मैं साड़ी पहनूँ, सूट पहनूँ, सब में मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। अरे! अगर मैं थोड़े-से मेरी टम्मी बाहर निकल गई, मैं थोड़ी-सी मोटी हो गई तो क्या हुआ? लोग तो मोटे होने के लिए जाने क्या-क्या खाते हैं, क्या-क्या पीते हैं कि हम थोड़े मोटे हो जाएँ, लेकिन वो नहीं हो पाते हैं। अगर मैं थोड़ी-सी भावुक हूँ, तो क्या हुआ? भावुक होना भी अच्छा होता है, क्योंकि जब आप भावुक होते हैं, तो आप रो कर के अपनी सारे दिल की बातों को उन आँसुओं के ज़रिए बाहर निकाल सकते हैं। मैं भावुक हूँ, तो मुझे इस पर भी नाज़ है।
क्योंकि मैं दिल में कुछ नहीं रखती, मैं सब कुछ अगर किसी को बोल नहीं सकती, मैं बोलती बहुत कम हूँ। तो क्या मैं अगर कम बोलती हूँ तो कम बोलना कभी-कभी बहुत लाभदायक होता है। बहुत से मसले कम बोलने की वजह से सुलझ जाते हैं। लेकिन मेरा ईश्वर जानता है कि मेरे बच्चे के दिल में कोई बात रह गई है। वो मुझे एक ना एक दिन बोलने का मौका देता है कि तुम अपने दिल की सारी बातें दूसरों को बोल सको, और मैं वहाँ अपनी सारी बातें बुद्धि का यूज़ करके बड़े प्रेम पूर्वक सभी को अपनी सारी बातें बोल देती हूँ। मैं भावुक हूँ तो ये भी अच्छी चीज़ है ना, मैं कम बोलती हूँ तो क्या हुआ? अच्छी बात है, कम बोलना। ज़्यादा बड़बड़ करने से ही क्या होता है? ज़्यादा बोलने से कोई आप ज़्यादा समझदार थोड़े ना हो जाते हैं। लोग मुझे झल्ला कहते हैं, झल्ली कहते हैं। नहीं, मैं झल्ला या झल्ली नहीं हूँ, सिर्फ़ उनको लगता है मैं बहुत समझदार हूँ। हर समय समझदारी का प्रमाण देना कोई ज़रूरी नहीं होता है। कभी-कभी झल्लापन भी बहुत अच्छा होता है। इससे हम लोगों की जो कटु बातें हैं उन्हें झेलने की शक्ति हमें मिलती है ऐसे नेचर से, क्योंकि हर समय लड़ना झगड़ना भी अच्छा नहीं होता। हाँ, अब मैं अपने इस झल्लेपन से निजात पाने के लिए तैयार हूँ। अब मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ईश्वर मैं समझ चुकी हूँ कि ईश्वर ने मुझे नायाब बनाया है। सच में मैं बहुत मैजिकल हूँ, बहुत नायाब हूँ, बहुत ब्यूटीफुल हूँ। मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। मेरा डीएनए सबसे अलग है। बिल्कुल ईश्वर ने मुझे सबसे अलग डीएनए दिया है। मेरा रेटिना सबसे अलग है। मेरा रेटिना इस पूरे संसार में किसी से नहीं मिलता है। वाक़ई में मैं नायाब हूँ। मैं समझ चुकी हूँ कि मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। अब मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ खुद के जीवन को जीने के लिए, भरपूर खुशी के साथ जीने के लिए। मैं बदलूँगी खुद को। अब मैं ऐसे झल्ला या झल्ली बन के नहीं रहूँगी। मैं बिल्कुल बदलूँगी खुद को। मैं तैयार हो चुकी हूँ खुद को बदलने के लिए। अब मैं अपने को जो है सजाऊँगी, सँवारूँगी। मैं खुद को एक बहुत अच्छा पूरा ऊपर से नीचे तक चेंज कर दूँगी मैं खुद को। दूसरे क्या समझते हैं कि मैं नहीं कर सकती? मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जो मैं चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आई एम रेडी टू चेंज माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। धीरे-धीरे आप जिन किसी भी वस्त्र में हैं, उन्हीं वस्त्रों में खुद को मन की आँखों से देखें। वहाँ से खड़े हो जाएं और चलना शुरू करें। ईश्वर का वाइट प्रकाश, ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। महसूस कीजिए उस वाइट प्रकाश को आपकी पूरी बॉडी में भरते हुए। पूरा वाइट प्रकाश आपके शरीर में जा रहा है। चलते रहिए, चलना शुरू कीजिए, आगे बढ़ते रहिए आगे। एक-एक कदम को बढ़ाते रहिए आगे। ईश्वर आपके साथ है। आपको सामने एक घना जंगल दिखाई दे रहा है। इस जंगल में प्रवेश कीजिए। हरा-भरा घना जंगल, चिड़ियों की चहचहाट को सुनिए, चिड़ियों की आवाज़ को सुनिए। डरिए नहीं, ईश्वर आपके साथ है। हम सब एक साथ हैं, ईश्वर आपका रक्षक है, डरिए नहीं। बढ़ जाइए आगे, बढ़ते चलिए और अंदर चलिए इस जंगल के और अंदर। डरिए नहीं, ईश्वर आपका परमपिता परमेश्वर जो सदा आपका सहायक रहता है वो आपके साथ है। वो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। महसूस कीजिए ईश्वर की शक्ति को अपने साथ। बढ़ते रहिए। सामने दूर देखिए एक झरना बह रहा है। उस झरने के पास जाएं और आगे बढ़ें। आप धीरे-धीरे झरने के पास पहुंच गए हैं। झरने के इस पानी में, बहते हुए इस पानी में, इस छोटे से गड्ढे के पानी में अपने आप को देखें। अपना फेस इस पानी में देखें। अरे वाह! मैं इतनी सुंदर हूँ। मेरा चेहरा इस पानी में मैं देख रही हूँ। क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूँ? मैं बहुत सुंदर हूँ। अरे! मैंने तो आज तक खुद को देखा ही नहीं कि सच में मैं कितनी सुंदर हूँ। मैं बहुत सुंदर हूँ। मैं बहुत प्यारी हूँ। मैं हँसती हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मोती झड़ रहे हैं। सब मुझे देख कर के खुश हो रहे हैं।
सच में जब मैं हँसूँगी तो पूरी प्रकृति जैसे हँस रही है। वाक़ई में मैं बहुत सुंदर हूँ, ईश्वर ने मुझे कितना प्यारा बनाया है। मैं आज तक अपने आप को पहचान क्यों नहीं पाई, क्यों नहीं पहचान पाया कि सच में मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना पॉज़िटिव रह सकता हूँ अंदर से। मैं तो बहुत ही सुंदर हूँ। आप अपने आप से बात कर ही रहे थे कि अचानक किसी की आवाज़ आती है, "दूर हटो, दूर हटो यहाँ से, दूर हटो।" आप डर कर के पीछे हट गए। "दूर हटो, तुम्हें यहाँ नहीं आना है।" "क्यों हटूँ मैं दूर?" उससे बातें कीजिए। उसको जो है यहाँ पर अपने आप को जो आप बदलने के लिए तैयार हैं, बोल दीजिए इसको कि मैं क्यों हटूँ दूर? क्यों हटूँ मैं दूर? हमेशा मैं ही क्यों समझूँ हर बात को? क्यों मैं ही झेलूँ हर बात को? क्यों मैं सुनूँ दूसरों की बातों को और उनसे परेशान होऊँ? मैं जो कि खुद बहुत अच्छी हूँ। नहीं, अब मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। अब मैं किसी की बातों से दुखी नहीं होऊँगी। अब मैं खुद को जो है नीचा नहीं समझूँगी, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ मैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मैं सच में नायाब हूँ, मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ। मैं अपने हिसाब से अपने जीवन को जीऊँगी, खुशियों से जीऊँगी, मैं पूरा भरपूर अपने जीवन को जीऊँगी। मैं दूसरों की बातों से अब अपनी आत्मा को आहत नहीं करूँगी। अब मैं अपनी आत्मा के लिए, अपने सोल को ऊपर उठाने के लिए काम करूँगी। अब मैं खुद पर काम करूँगी, मैं खुद पर जीऊँगी, मैं खुद को जीऊँगी। मैं हर हाल में अपने आप को खुश रखूँगी, मेंटेन करूँगी मैं। मुझे आगे बढ़ना है और आप उसको धकेल करके आगे बढ़ जाइए। बढ़ते रहिए, जाइए उस झरने के नीचे बैठ जाइए और निकाल दीजिए अपने दिल का जो भी आपके अंदर गुमार है, सब कुछ निकाल दीजिए। रोना आ रहा है, रो लीजिए, खूब रो लीजिए, बहा दीजिए अपने दिल का दुःख, दर्द जो भी है, जो बरसों से आपने इस दिल में दबा के रखा है, सब कुछ निकाल दीजिए। बहने दीजिए उस दुःख को, सब कुछ माफ़ कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने आज तक आपको टोन मारे हैं, टोन कसे हैं, आपके ऊपर ताने कसे हैं, उन्हें माफ़ कर दीजिए। हमें किसी को भी जज करने का कोई हक नहीं है। सब अपनी जगह अच्छे हैं। ईश्वर ने सबको उनका लाइफ पर्पस दिया है। हमें किसी को भी कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। माफ़ कर दीजिए सभी को। सारा जो मैल है अपने दिल से निकाल दीजिए और एकदम अपने मन को स्वच्छ कर दीजिए। बिल्कुल स्वच्छ, निर्मल कर दीजिए खुद को। बिल्कुल निर्मल, आपका दिल अब एकदम हल्का हो चुका है। बिल्कुल हल्का, सिर्फ़ आप अपने आप को पानी की तरह एकदम साफ-सुथरा पारदर्शी देख पा रहे हैं। बहुत सुंदर हैं आप। देखिए, अपनी उस फ़ोटो को देखिए जो 5 साल तक के बच्चे की फ़ोटो है, उस फ़ोटो को देखिए अपनी और जाइए अपने बचपन की उन स्मृतियों में जब आप छोटे से बच्चे थे और कोई ना खुशी थी, ना गम था, ना कुछ था। आप हर चीज़ से अलग थे, सिर्फ़ आप थे, बस आप। आप तितलियों के पीछे भागते थे, खेतों में भागते रहते थे, फूलों के पीछे भागते थे, बादलों के पीछे भागते थे आप। उन बादलों को पकड़ने के लिए चिड़ियाओं के पीछे भागते थे, उन चिड़ियाओं को पकड़ने के लिए। कितने खुश थे आप, कोई दिल में ना चाह थी, ना कोई दोष था, ना कुछ था। सिर्फ़ निर्मल एक बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे थे आप। आप अपने घर में देखिए आप कितने खुश हैं, खेल रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, बहुत खुश हैं आप। अचानक आपसे एक छोटा-सा फ्रेम टूट गया। उस फ्रेम के टूटते ही आपको डाँट पड़ी। माता-पिता ने डाँटा, भाई-बहन ने डाँटा, दौड़ते रहते हो हर समय इधर से उधर, कर दिया ना नुकसान, तोड़ दिया ना फ्रेम, इतना कीमती फ्रेम था, तुमने गिराकर तोड़ दिया। मैं सहम गई वहीं पर, सहम गई मैं वहीं पर, क्या ये फ्रेम मुझसे ज़्यादा ज़रूरी है? क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, इस फ्रेम की इतनी वैल्यू है? क्या मैं कुछ नहीं हूँ? क्यों नहीं हूँ मैं कुछ? मैं बहुत कुछ हूँ। देखिए अपने आप को, एक कोने में आप कैसे चुपचाप बैठे हैं। खुद को उस कोने से निकालिए, गले से लगा लीजिए अपने आप को, खूब प्रेम कीजिए उस छोटे से बच्चे को, लगा लीजिए अपने गले से, बहुत प्रेम कीजिए उसे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूँगी, पूरी तरह से देखभाल करूँगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम्हें चाहिए मैं वो खिलाऊँगी, जो तुम्हें चाहिए मैं वो पिलाऊँगी, मैं तुम्हारा सदैव ख़्याल रखूँगी। देखते रहिए, उसको अपने गले से लगा लीजिए, उसको साथ लेकर के चलिए वहाँ से, निकाल लाइए उसको उस अंधकार से, प्रकाश में आ जाइए।
आते जाइए प्रकाश में। आपके सामने एक प्रकाश है, बहुत सुंदर प्रकाश। बढ़ते जाइए इस प्रकाश में। देखिए सामने एक बड़ा-सा सुंदर-सा बहुत ही सुंदर डिज़ाइन वाला शीशा आपके सामने है। इस शीशे के सामने खड़े हो जाइए। खुद को देखिए इस शीशे में और आज अपने खुद से आप प्रॉमिस कीजिए कि मैं अब खुद को बदल के रहूँगी, मैं बदलूँगी खुद को, मैं खुश रहूँगी अपनी लाइफ़ में, बहुत खुश रहूँगी। उस बच्चे से प्रॉमिस कीजिए कि आप हमेशा उस बच्चे के साथ रहेंगे, उसे हमेशा खुश रखेंगे, अपने से बिल्कुल अलग नहीं करेंगे। कोई कुछ भी कहता रहे, मैं खुद पॉजिटिव रहूँगी, मैं किसी के नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर नहीं आने दूँगी, मैं अपनी वाइब्रेशन को हाई करूँगी, मैं सब कुछ मैनिफेस्ट करूँगी जो मैं चाहती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं खुद को बदल के रहूँगी, मैं बहुत अच्छे से खुद को सजाऊँगी, सँवारूँगी, जो मुझे पसंद है मैं वो खाऊँगी, वो बनाऊँगी और दूसरों को भी दूँगी और खुद भी खाऊँगी। अब मैं खुद को नेग्लेक्ट नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। अब मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं बदल चुकी हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शांत हूँ, मेरे दिल में सिर्फ़ दूसरों के लिए प्रेम ही प्रेम है, बहुत प्रेम है मेरे अंदर। मैं सच में ईश्वर की नायाब संरचना हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मैं सच में बहुत सुंदर हूँ, बहुत नायाब हूँ। आई एम मैजिकल, आई एम मैजिकल। महसूस करते रहिए इस खुशी को, महसूस कीजिए और धीरे-धीरे अपनी साँसों पर आते जाइए। अपनी साँसों के साथ, आती और जाती साँसों के साथ महसूस कीजिए अपने शरीर को। अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपनी आँखों पर रखें और इस खुशी को महसूस करते हुए इस नए जीवन में प्रवेश करते हुए अपनी आँखों को धीरे-धीरे खोल दीजिए और इस खुशी को अपने चेहरे पर महसूस कीजिए। आपने आज एक नए जीवन में प्रवेश किया है। इसी हाई वाइब्रेशन के साथ बने रहें, खुद को बदलते रहें, अपने से प्यार कीजिए, खूब प्यार कीजिए, खूब प्यार कीजिए खुद से। आप लोग अगर इस मेडिटेशन को रोज़ करते हैं तो आप सच में सेल्फ लव को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लगातार इस मेडिटेशन को कीजिए और अपने जीवन को बदलते रहिए। बस यही आशा करती हूँ आपसे, आप इसको ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।